हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी मीडियम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसकी स्टेटमेंट है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणित और ज्यामितीय रूप ये क्या होते हैं? बीजगणित होता है जब हम उसे एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखते हैं, और ज्यामितीय होता है जब उसका हम ग्राफ बनाते हैं। हम लोग ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेकर उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ज्यामितीय। तो हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें मानना पड़ेगा हमें इसमें बल्ले खरीदे हैं और हमने गेंद खरीदी है। कितनी खरीदी हैं? 3 बल्ले और 6 गेंदें, टोटल 3900 रुपये में खरीदे हैं। तो हमें एक का मूल्य नहीं पता, तो हम इसके मूल्य को मानेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये, माना एक गेंद का मूल्य y रुपये। दो मान ली, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और हिंदी में अगर हम इसको कहें तो हिंदी में हमारे चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। 2 चर, तो इसमें हम लोगों को 2 लेने हैं वेरिएबल x और y, ये चर होते हैं। और उसके बाद रैखिक समीकरण के युग्म, तो युग्म बनाने हैं, इसलिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये रही, और बाद में दूसरी लाइन बोली है ना, दूसरी लाइन हम लोग दूसरी जो है एक रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो शुरू करते हैं पहली। तो प्रश्नानुसार लिखना होगा। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार पहली लाइन पढ़ते हैं हम लोग। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बल्ले 3 खरीदे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपीज़ है तो 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा? 3x। कैसे? जैसे हम खरीदते हैं, मान लो एक बल्ले का मूल्य 10 रुपये होता, तो 3 बल्ले का मूल्य क्या करते? 3 × 10, 3 × 10। तो उसके बाद हम लोगों ने वही किया। अगर एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा? 3 × x। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार कि 3 बल्ले का मूल्य होगा 3x। और ऐसे ही 6 गेंदे का आपसे पूछा जाए, अगर एक गेंद का y है तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6y। तो हम लोगों को मिल गया xy और 3x और 6y, और टोटल मूल्य कितना है? 3900 रुपये। तो हम प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? 3x, क्योंकि x वाले बल्ले का मूल्य आ गया हमारे पास 3x, और गेंदे कितनी हैं? 6y, तो 6y प्लस किए। इन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने 3900 रुपये में टोटल सामान खरीद लिया है। कैसे खरीदा? दोबारा फिर समझ लीजिए। अगर एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले का मूल्य हो गया 3x। एक बल्ले का मूल्य y है तो एक गेंद का मूल्य y है, तो हम लोगों ने क्या किया है? 6 गेंदें खरीदी हैं, तो 6 का क्या हो जाएगा? 6y। तो टोटल कितना हो गया? 3900 रुपये में खरीदी, तो प्लस किया इसीलिए। ऐसे दूसरी बनाएंगे हम लोग। बाद में उसने उसी प्रकार की 2 गेंदें और एक बल्ला खरीदा। देखो एक बल्ला, तो हम एक बल्ला लेंगे 1x, और गेंदें कितनी हैं? 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2y। और उसके बाद कितने की खरीदी है? 1300 रुपये की, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1300 रुपये। तो इक्वेशन ये 2 बन गई हमारे पास। इसको हम क्या बोलेंगे कि बीजगणित, ये बीजगणित बन गई है। अगर हम इसका ज्यामितीय रूप, जो कि हम ग्राफ के माध्यम से, वो हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए, जब आपको नज़र आए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, आसान रहता है। तो इक्वेशन नंबर जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 क्या है? 3x + 6y = 3900। इसमें से आप सबको नज़र आ रहा होगा 3 कॉमन आ रहा है। ये भी 3 के टेबल पे जाता है, ये भी 3 के टेबल पे, और ये भी। तो 3 हम लोग यहाँ से कॉमन, यहाँ बचेगा x। ये 3 के टेबल में 2 पे जाता है, ये 3 के टेबल में लिखेंगे तो 1300। 3 से 3 कट जाएगा, तो x + 2y = 1300। इक्वेशन नंबर 1, थर्ड, इसको 3 नाम दे दीजिए। और इक्वेशन नंबर 2 आप देखेंगे, ये तो इक्वेशन नंबर 2 भी यही है, ऊपर से उतारी इक्वेशन नंबर 2 भी यही है, और जो 1 से हमने इक्वेशन नंबर 1 से हमने 3 कॉमन लिए वो भी यही है। तो दोनों इक्वेशंस हमारे पास सेम हैं। तो एक का ही ग्राफ बना लेते हैं, दूसरी उसी के ऊपर सेम आएगी। तो हम बनाते हैं ग्राफ।
ग्राफ बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे आसान मेथड, पहले ये स्टेटमेंट लिखिए x + 2y = 1300, सीधा बॉक्स बनाइए। एक आसान मेथड बता रहे हैं आपको, यहाँ पर लिखो x, यहाँ लिखो y। उसके बाद एक बार आपको x को 0 रखना है और एक बार आपको y को 0 रखना है, बस इतना सा करना है। ये आपके लिए सबसे आसान मेथड है, कोई ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं रखनी, 0 1 2 3 4 नहीं, सिर्फ एक बार यहाँ 0 रखिए और एक बार y के प्लेस पर आप 0 रखिए। रख के देखते हैं, जब हमने देखो यहाँ पर रफ में करके दिखाते हैं आपको ये चीज़, एग्ज़ाम्स में भी आपको ये चीज़ रफ में करके देख लेनी है। x + 2y = 1300 है, तो हमने x की जगह 0 रखा, 2y = 1300, तो यहाँ पे 0 + 2y कितना हो गया, 2y = 1300, तो y जो 2 है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 1300 का आधा क्या होगा, ये हो जाएगा 650, तो 650 हम लोग यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही एक बार हम यहाँ पर y की जगह 0 रखेंगे, देखो y की जगह 0 रखा गया, ये तो ख़त्म, तो x क्या मिलेगा हमें 1300। अगर हम y की जगह देखो यहाँ पे 0 रखेंगे तो x लिखते हैं क्या मिलता है, y की जगह हमने 0 रखा है तो ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो x की जगह हमें क्या मिलेगा 1300, तो हमने ये लिख लिया। अब आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर कौन से डिजिट आ रहे हैं, 650 और 1300, तो हमें अपने आप गैप को मेंटेन करके लिखना है। यहाँ पे हम गैप ले लेते हैं, यहाँ पर 100 का 200 का गैप ले लीजिए, आपकी मर्जी है, आप 100 का भी ले सकते हैं, बस गैप वही लेना है आपको, यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। तो ये होता है 0, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, केंद्र बिंदु। ये हमारे पास x अक्ष, ये है हमारे पास y अक्ष। तो हम 200 का गैप ले रहे हैं, आप 100 का, 50 का, 400 का, जितने का आपका मन करे आप उतने का ले सकते हैं। 200, 400, 600, 800, 1000, और उसके बाद यहाँ पर आएगा 1200 और यहाँ आएगा 1400। ऐसे यहाँ ले लीजिए 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400, जहाँ तक ये हाईएस्ट जा रहा होता है वहाँ तक ले लेते। 1300 जा रहा है, हमने 1400 तक ले लिया। अब करना क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट का, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों का ही सेम ग्राफ बनेगा। ध्यान रखना कैसे लेंगे, x 0 और y 650, ये ऐसे बना के चल रहे हैं पेयर, x 0 और y 650, और यहाँ से अगर x 1300 और y क्या है 0, ये हम लोग यहाँ पर प्लॉट करेंगे। x कितना है 0, y है 650, x है 0, x 0 और y 0 दोनों यहीं पर मिलते हैं, x 0 और y कितना है 650, y अक्ष ये है 650। देखो कैसे देखना है हम लोगों को, 600 ये रहा, 800 ये रहा, इसका मतलब 700 बिल्कुल बीच में होगा, यहाँ पर 700 होगा कहीं, और 600 और 700 के बीच में क्या मिल जाएगा आपको 650, तो ये आपके लिए इजी हो गया। ऐसे ढूंढना है आपको, बी अक्षर ये आपको नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे, इसके बीच में से ढूंढना है हम लोगों को। कैसे किया हमने 650 को ढूंढने के लिए, पक्का 650, 600 और 800 के बीच में आएगा, तो 600 और 800 के बीच में यहाँ पर आएगा पहले तो 700, 700 और 600 और 700 के बीच में आएगा 650 यहाँ पर। तो ये पॉइंट हम लोगों ने प्लॉट कर दिया, तो ये हमारे पास है 0 और 650। ऐसे हम दूसरा करते हैं, x 1300 y 0, x 1300 यहाँ पर आएगा, देखिए ये है हमारे पास 1000 का, ये 1200 का, ये 1400 का, 1200 और 1400 के बिल्कुल बीचों बीच हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 1300, तो पॉइंट हो जाएगा ये प्लॉट, और इन दोनों को हम लोग मिला देंगे, और इसके ऊपर आपको इस इक्वेशन का नाम भी लिखना है।